चलो देखो हाँ ये फलिया में तो इसमें आप इसको यूज कैसे करेंगे, साइन कॉस साइन कॉस सेक और सेक कॉसेक, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया चित्र निम्नलिखित का मान गया, ठीक है। तो इस चित्र में सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर साइन सी है ना। सी जो है यानी कि इस कोण के लिए साइन का मान, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है ना, ये क्या है, कोण है, ठीक है। यहाँ पर साइन सी का मतलब कोण सी के लिए साइन का मान क्या होगा वो आपको निकालना है ना। जैसे tan ए है, यहाँ पर कोण ए के लिए tan का मान क्या होगा, क्या कोई दिक्कत। यहाँ पर जैसे cosec ए है ना, तो कोण ए के लिए cosec का मान क्या होगा। तो जैसे वहाँ पर हमको पहले क्या है, साइन सी है, साइन क्या है, तो साइन सी के लिए देखो। तो आपको पहले इसमें क्या याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व, है ना। तो अब सी के लिए देखो, क्योंकि हमको कौन सी के लिए निकालना है, कौन सी के लिए बताइए, लंब कौन सा होगा, ए बी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे ए बी। आपके नीचे में क्या है, कर्व, तो लिटरली कर्व तो हमेशा ऑलरेडी फिक्स होता है 90 के सामने वाला, है ना। तो कर्व क्या हो गया, ए से। तो बताइए ए बी का मान कितना, 10 और ए सी हो गया, ठीक है। समझ में आया। देखो दूसरा, हाँ तो आप लोग मिला लीजिएगा। दूसरा कितना है, tan ए, हाँ कोण ए के लिए, कोण ए के लिए tan का, है ना। तो देखो कोण, पहले देखो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। तो ए के लिए लंब कौन सा होगा बताइए, कोण ए के लिए, तो इसके सामने वाला भुजा BC, BC बटा आधार क्या हो जाएगा, ए भी ना, ए भी। तो BC हो गया कितना, 24 और ए भी हो गया 10, ठीक है ना। तो काटेंगे तो काट लेंगे, कितना। हाँ तीसरा में देखिए क्या है, कॉस, कॉस है ना। उसी तरह से कोण ए के लिए कॉसेक का मान। तो देखिए सबसे पहले आप क्या ये यहाँ देखेंगे, कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्व बटा आधार है, लंब है, कर्व बटा लंब, है ना। तो कर्व बटा लंब, तो कर्व तो AC हो गया, AC और लंब, कोने के लिए लंब कौन सा हुआ, AC से BC ना, कोने के लिए लंब हो गया BC। AC का मान हो गया 25 और BC हो गया 24। चौथा में देखते क्या है, कॉस, है ना। तो कॉस के लिए कोने के लिए कॉस, सबसे पहले देखिए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्व, है ना, आधार बटा कर्व। तो कोण ए के लिए आधार क्या हो गया, ए बी कर्ण हो गया, कितना हो गया, 10 बटा 25, ठीक है ना। इसी तरह से आपको षटकोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होगा, है ना। यहाँ पर तो तीनों भुजा दिया हुआ है ना। आपको कहीं पर होगा कि 2 भुजा देगा, तीसरा निकालना होगा, है ना। मान लिया ये दोनों दे देगा, ये आपको जोड़ना रहेगा, ठीक है। या फिर ये दोनों दे दिया, ये आपको निकाल के बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से या आपको ऐसे भी देगा, इस तरह इस फॉर्मेट में भी कि एक बार जैसे साइन का वैल्यू दे दिया, अब फिर उसकी सहायता से आपको कॉसेक का मान निकालना होगा। ये चित्र आपको नहीं दिया होगा, ठीक है। तो उस तरह का प्रश्न भी बनाएंगे हम लोग, इसको नोट करना है, ठीक है कर लीजिए। तो दूसरा भी इसी तरह का है ना।
इसमें भी साइन आर है ना, क्या है साइन आर। तो इसमें कोण आर के लिए साइन का मान निकालेंगे। हाँ कोण आर के लिए तो साइन बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। देख लो आर के लिए लंब क्या होगा क्यों है ना, कोण के सामने वाला लंब और कर्ण क्या हो गया पी आर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3/5। ठीक है, फिर दूसरा देखिए क्या है कॉस पी है ना। कौन पी के लिए कॉस का मान हाँ तब कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण। हाँ तो पी के लिए आधार क्या हो गया बटा क्यू सर क्यू है ना, और कर्ण हो गया पी आर। तो कितना हो गया 5/5। फिर तीसरा में कॉट पी कॉट पी। हाँ तो कॉट बराबर क्या होता है देखिए आधार बटा लंब है ना। तो पी के लिए आधार हो गया पी क्यू और लंब हो गया क्यू आर। तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, कॉट हो गया और फिर क्या है कॉट आर है ना, आर के लिए भी तो देखिए कॉट आर के लिए कॉट का मान है कि नहीं। आर के लिए कॉट का मान तो कॉट बराबर क्या होगा आधार बटा ले जा। तो देखो हाँ तो कॉट आधार बटा लंब है कि नहीं। तो कोण आर के लिए आधार क्या हो गया देखो आर के लिए आधार क्यू आर और लंब क्या हो गया पी क्यू है ना। 4/3 कितना हो गया 4 Q1 4/4। ठीक है ना। अगर सेक आर देख लीजिए सेक आर तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो आर के लिए कर्ण हो गया पी आर है ना और आधार क्या हो जाएगा आर के लिए आधार क्यू आर है ना। हाँ तो कितना हो गया 5/4। क्या सेक पी सेक पी। तो सेक कर्ण बटा आधार तो कर्ण तो हो गया पी आर। अब कोण पी के लिए आधार ठीक है कितना हो 5/3 ठीक है ना। समझ आ गया तरीका। नोट कर लीजिए मन है तो नोट कर लीजिए। हाँ ताकि कुछ नया नहीं न मिला सीखने को। नया अच्छा पहले हाँ लिख देते हैं यहाँ पर साइन बराबर तो क्यों हुआ साइन बराबर लंब बटा कर्ण है ना और कॉस बराबर पी बटा आधार बटा कर्ण है ना। साइन कॉस साइन बराबर लंब बटा हाँ लंब बटा आधार। ठीक है, फिर कॉट बराबर आधार बटा लंब साइन कॉस सेक बराबर कर्ण बटा साइन बटा आधार और कॉसेक बराबर कर्ण बटा कर्ण बटा लंब। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि इन दोनों का गुणनफल निकालिए। ठीक है, साइन और कॉसेक का यहाँ पर देखिए साइन और कोसेक का कॉसेक का
साइन हाँ क्या होता है जो साइन थीटा बराबर है तो मतलब याद करता है 10 से हाँ इस बात में याद करते थे ये सब याद करने का जरूरत नहीं होता, बनाते बनाते याद हो जाता है। ये सब एग्जाम में आता है। हाँ आता है सेम टू ऐसा वाला क्या पता है नहीं, ऐसा थोड़ी रहेगा। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मतलब मेरा मतलब नहीं है, मतलब बनाने का तरीका अलग ही रहेगा। सुनो ना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े ना पहला दूसरा, हाँ सर। हमको परिणाम पहला दूसरा आता है, उसका यूज आता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग सब उसका यूज करता है। ये सब का यूज आएगा साइन थीटा नंबर डालकर वहाँ पर, और आगे पढ़ोगे ना उसका यूज रहेगा। अब ई नहीं जानेंगे तो अगला कैसे सीखेंगे? सारी मैं पेपर हो चुका है। देखो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। यस अब कॉसेक थीटा बराबर क्या है? बी से टी कटा, या सर एक बड़ा कटा, ये तो बनेगा क्या? आप न बनाएंगे हमने तो इसका गुणनफल क्या हो एक जाएगा? 0 एक ना, एक होगा, एक। हाँ, तो गुणनफल क्या हो गया? 1 है कि नहीं? उसी तरह से देखिए कॉस थीटा सेक थीटा है। कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण नहीं है, और सेक थीटा कर्ण बटा आधार है। जानते हैं हम ये सभी कट गया, चेक कट गया, क्या है? तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या हो गया? एक। फिर यहाँ देखो tan थीटा cos थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार, cos थीटा आधार बटा कर्ण। 10 के साथ कुछ और नहीं हो सकता है क्या थीटा? मतलब कौन सी हो सकता है अच्छा यहाँ ये जो लिखे हैं, जो ये तो हम इसलिए लिखे ताकि इन दोनों का गुणनफल लिखा है ना। ये थोड़ी है कि टाइम के साथ कॉट लिखना है, जो हमारा 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये यहाँ पर साथ हम इसलिए लिखे हैं कि इन दोनों का गुणनफल एक होता है। ठीक है, कॉस के साथ सेक होता है, क्योंकि कॉस और सेक का गुणनफल एक होता है। ठीक है, साइन और कोसेक का गुणनफल एक होता है ना। हाँ संख्या को ले सकते हैं क्या संख्या? जैसे कि बी आधार अच्छा हाँ हाँ, तो उसको बना सकते हो, त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज हो गए, हाँ उसको से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो फॉर्मूला निकलता है हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? एक। है ना। अब यहाँ से 2 को निकलता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा इधर चला जाएगा, इधर को इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो भागा में, यानी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉसेक थीटा लिखें तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, है ना। फिर देखिए दूसरा में हो जाएगा कॉस और सेक का गुणनफल 1 होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका गुणनफल 1। आपने लिखे थे जी, कॉस थीटा बराबर नहीं पढ़े, कल पढ़े एक है पढ़ेगा नहीं है तो 1 बटा सेक थीटा 1 बटा सेक थीटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, है ना, 1 बटा cos थीटा। ठीक है। इसमें हो जाएगा tan और cos का गुणनफल 1, है ना, tan थीटा इंटू cos थीटा, है ना, इसका गुणनफल क्या हो गया? 1। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा cos थीटा,
और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है ना? हाँ नोट कर लीजिए। इसमें अब जैसे साइन थीटा बराबर लंबा का कर्न हो गया, है ना? और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्न हो गया। ठीक है ना? अब इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए, वो लिख देते हैं पहले। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है? कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना? होता है ना? यस सर। हाँ, फिर यहाँ से निकलता है दूसरा में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना? फिर तीसरा में आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का यूज होगा। देखिए सबसे पहला ये इधर निकाल के बताते हैं। पहला में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़िए। हाँ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर यानी साइन बराबर कब चीज लंब बटा कर्न, पी बटा एच का स्क्वायर, है ना? साइन स्क्वायर तो साइन का मान पी बटा एच का स्क्वायर और जोड़ यहाँ का है कॉस स्क्वायर। कॉस यानी कि तो बी बटा एच का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर, है ना? इधर क्या होगा? बी स्क्वायर बटा एक स्क्वायर। एच स्क्वायर। अब यहाँ देखो इनके जोड़, है ना? सर उसका स्क्वायर निकाल के एट आएगा। नीचे एलसीएम एच स्क्वायर एक स्क्वायर होगा ना? नीचे दोनों में एच स्क्वायर तो होगा ना? यस। अब मेरा पी एक स्क्वायर बी स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा पी बी बी पी नीचे में क्या है? एच स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ, यहाँ क्या होगा? बी पी स्क्वायर। हाँ, जोड़ न है जी। यस गुना होता है तब ना पी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। यस। जोड़ न है। यहाँ देखो, यहाँ पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, इतना बराबर क्या होता है? क्या होता है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, है ना? है कि नहीं? एच स्क्वायर कट गया, क्या बचा? यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। सर एक नंबर में जो साइन स्क्वायर थीटा ये सब दिए हैं, हाँ हाँ ठीक है, ये कोई मतलब प्रश्न चाहिए? फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक। अब कैसे एक हुआ जो हम आपको इसे करके बताएं। एक का है ना? जैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते कि याद कर लेना जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, है ना? 3 गो होता है। फिर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर एक। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 गो होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते कितना बराबर है याद कर लो, है ना? तो यहाँ पर उसी को हम करके दिखाएं कि एक कैसे, समझ गए? ठीक है, अभी देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया और फिर हम दूसरा भी दिखा देते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। दूसरा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। तो देखो सेक स्क्वायर तो सेक क्या है? एच बटा बी कर्ण बटा आधार, तो एच बटा बी के स्क्वायर, है ना? माइनस tan स्क्वायर,
क्या है लंब बटा आधार यस 3 बटा बी के स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बटा बी माइनस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है ना यस सर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर अर्थात क्या आ जाएगा एक कट जाएगा। ठीक है यस सर 6 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर एक 1। अब तीसरा देख लो तीसरा होता है कॉसेक और कॉट ठीक है सर ये दोनों मतलब कि निश्चित दोनों तीन बजे निश्चित पूरा आपकी फॉर्मूला हाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन 1 है तो सेक के साथ नहीं नहीं। फिर तीसरा जो है कॉसेक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है प्लस नहीं हो सकता नहीं प्लस में नहीं आएगा प्लस में 1 नहीं आएगा जैसे यहाँ देखो ना यहाँ प्लस कर दोगे तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यस तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कहीं है कोई फॉर्मूला नहीं सर नहीं कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक कितना है कर्न बटा लंब एच बटा पी का स्क्वायर फिर कॉट तो कॉट बी बटा पी का होल हाँ आधार बटा लंब तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर कितना बटा पी एच स्क्वायर स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर इसका एलसीएम होगा पी स्क्वायर इधर क्या होगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर यस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बन जाएगा कट जाएगा आ जाएगा 1 इसको तो उतारना जरूरी है है ना? ठीक है यस सर कोई दिक्कत तो इसको नोट कर लीजिए फिर इसके बाद अब एगो से फिर दो फॉर्मूला और निकलेगा ठीक है यस तो 1 2 और 3 ऐसे करके नोट करिएगा पहला दूसरा ये तो नहीं था वाला नहीं ये तो लिखल है ही है पहले इसको कोई दिक्कत हाँ तो नोट कीजिए 5 गाने सर पहला दूसरा तीसरा अभी जैसे है अभी तुम लोग को गर्मी लगे लगा नहीं सर गर्मी नहीं लगेगा तो अभी 3 बजे से हम लोग याद कर लिए हैं ना 3 को देखे ना साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर और कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर ठीक है अब उसके साथ लिख लेते हैं दूरी अरे देखिए वो सब लिखने का जरूरत नहीं होता है लेकिन लिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसको यूज ऐसे होता है जैसे पहला हम क्या देखे कि साइन स्क्वायर थीटा अजोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना अब यहाँ से इसको हम क्या यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर इधर प्लस है इधर माइनस हो गया है ना तो कहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है या फिर कहीं अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ठीक है तो ये साइन स्क्वायर हो गया उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा है ना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अगर इधर साइन स्क्वायर है तो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर कॉस स्क्वायर है तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ठीक है ना तो इससे दो निकलेगा फिर उसी तरह से दूसरा क्या था सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो फिर यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा, और इधर हुआ 10 तो हाँ। उधर 1 प्लस और दूसरा हो जाएगा क्या, स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर तो थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए। 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। नहीं, देखिए ई माइनस में है ना, सर माइनस ई माइनस में है ना, तो इसको हम उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इधर आगे माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ताकि tan जो माइनस में उधर जाके प्लस हो गया, है ना, 1 इधर आके घट गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan, ठीक है, ये ऐसे दो हो गया। फिर तीसरा का था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, तो फिर यहाँ भी cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1 1 प्लस प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, यस, है ना, अब cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस -1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस, 12, ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए, तो नोट कर लीजिए। तो वो क्या है, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधा, है ना, अच्छा, अगर हम sin थीटा अब बटा cos थीटा का मान निकालें, ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिए तो, क्या होगा, sin थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, परपेंडिकुलर, हाँ, लंब बटा कर्ल, कर्ल, ठीक है, अच्छा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ल। अब ये कैसे सोल्व होता है जानते हैं, नहीं जानते, a बटा b, है ना, ऊपर एक भिन्न है और नीचे x बटा y, यानी कि ई अलगे, ई अंश हो गया, ई हर हो गया, यस, और ये जो अंश है वो भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है ना, तो देखो इसमें क्या कहते हैं ना, दूर को दूर से और नजदीक को नजदीक से, यानी कि एक का नजदीक में ई है, यस, है ना, एक तरह से दूर भी है कि नहीं, इसको गुना होता है, तो फिर तो आसान। यानी कि a गुना बाई और b गुना x, ठीक है, तो यहाँ देखो ये h चल जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि p गुना H बटा और नीचे D गुना d गुना H, h, d गुना h, कटेगा। यहाँ देखो कट गया, तो क्या बचा, P B बटा B। हाँ देखो ना, p बटा b क्या है, tan थीटा निकला ना, हाँ, यानी कि sin थीटा और बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा। कैसे हुआ जी समझ गए, यस, है ना, चाहे तो ऐसा ही लिख सकते हो, है ना, sin थीटा cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि अगर कहीं पर sin थीटा बटा cos थीटा है ना, और हमको वहाँ जरूरत है tan थीटा का, तो हम sin बटा cos है तो उसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, या कहीं tan थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से एक होता है ये क्या, इसी को उल्टा कर दो ना, इसी को उल्टा कर दो, cos ठीक है, थीटा बटा sin थीटा, हाँ cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin,
तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? cos थीटा आधार बराबर बटा p by h असाइन थीटा b बटा लंब बटा का, है ना? yes तो b गुना h हो जाएगा, b गुना h और P गुना H p गुना h। h से h कट जाएगा हो गया PP। आगे cos क्या आया? क्या आया? cot cot थीटा, है ना? तो क्या क्या? cot, ठीक है? cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा हाँ, है ना? तो बस इसी को से नोट कर लीजिए। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है? और दूसरा हो गया cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin, ठीक है ना? yes sir अब कुछ नहीं हो गया सर। और होता तो और कुछ है। इतना में आपको जितना बताया ना, इतना से आपको पहला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.1 बन जाए। तो सर सबके पास थोड़ी भी पैसा नहीं मेरा हमको भाई के रह जाएगा कहाँ जहाँ मन काम कोचिंग